नमस्कार, ये है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर। हम हाजिर हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीटों के गणित के साथ। इस प्रस्तुति में मेरा साथ निभा रहे हैं पार्थ प्रतिम दास यानी हमारे डाटा बाबू। इस प्रोग्राम यानी सीट के गणित में हम उत्तर प्रदेश की ऐसी सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं जो खास हैं, उम्मीदवारों की वजह से या वोटरों के मिक्स के चलते। आज बात करेंगे सरधना की, जो मेरठ जिले में स्थित है और दिल्ली के काफ़ी करीब है। सरधना कपड़ों की फैक्ट्री और टिम्बर उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ 19वीं सदी में बेगम समरू द्वारा बनवाया गया एक चर्च भी काफ़ी मशहूर है। सरधना का प्राचीन महादेव मंदिर भी बहुत ख्याति प्राप्त है और मान्यता है कि ये महाभारत के ज़माने से यहाँ मौजूद है। कहा जाता है कि पांडव भाइयों ने अपने चचेरे भाई दुर्योधन द्वारा बनवाए गए लाक्षागृह में जाने से पहले इसी मंदिर में पूजा की थी। ये लाक्षागृह वर्णावृत में स्थित था, जो आज के समय में बरनावा के नाम से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में सरधना बेगम समरू की राजधानी थी। 1751 में जन्म के समय उनका नाम फरजाना ज़ेबुन्निसा था, यानी वो मुस्लिम समुदाय से थी। लेकिन 30 साल बाद 1781 में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। अपने जीवन काल में इस इलाके में राज करने के साथ साथ बेगम समरू ने कई धार्मिक और चैरिटी संस्थानों की धन से मदद भी की थी। तो ये तो हुआ सरधना का इतिहास। अब लौटते हैं 2022 में और देखते हैं सरधना में सीट का गणित। विधानसभा क्षेत्र सरधना मेरठ जिले में आता है और हमारे डाटा बाबू के अनुसार यहाँ पर एसपी यानी समाजवादी पार्टी को भारी बढ़त मिली हुई है और यहाँ पर कड़ा मुकाबला है संगीत सिंह सोम जो बीजेपी के हैं और अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी से आते हैं। और यहाँ पर दो उम्मीदवार और हैं। बीएसपी से संजीव कुमार धामा हैं जो जाट समुदाय से आते हैं और कांग्रेस ने सैयद रियानुद्दीन को खड़ा किया है जो मुस्लिम समुदाय से हैं। जातिवार मतदाता यहाँ पर इस प्रकार हैं, आपको अभी दिखा रहे हैं हम ग्राफिक्स के ज़रिए। मुस्लिम समुदाय की संख्या यहाँ पर लगभग 1 लाख है। उसके बाद राजपूत हैं जो 45,000 हैं, गुर्जर 35,000 हैं, जाट 25,000 हैं और सैनी भी यहाँ 25,000 हैं, जबकि दलित वोटरों की संख्या यहाँ पर लगभग 50,000 है। तो डॉक्टर बाबू, ये तो यहाँ पर हालांकि जाटों का इलाका है ये और जाट प्रभुत्व वाला जो इलाका है वेस्टर्न यूपी में, उससे लगा हुआ है मेरठ जिला। लेकिन यहाँ पर संगीत सिंह सोम जीते थे बीजेपी के 2012 में भी और 2017 में भी। इस बार क्या हाल है? नहीं, देखिए, एक बार क्या 2 बार का एमएलए है, एक एंटी इनकम्बेंसी जनरेट हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए 2012 में उन्होंने जब जीता था उन्होंने 29% वोट में जीता था, सिर्फ 29% वोट में जीता था। अच्छा। तो आरएलडी का जो कैंडिडेट था वो मुस्लिम था जी, और उन्होंने सेकंड पोजीशन आया था जी। उन्होंने मुस्लिम वोट काफी ले लिया था और एसपी का तब अतुल प्रधान भी था। अच्छा, लेकिन वोट बट रहा था तो क्योंकि 1 लाख मुस्लिम आरएलडी एसपी अलग अलग लड़े थे। तब आरएलडी और कांग्रेस का अलायंस था 2012 में। अभी क्या हुआ आपका 2017 में जब देखेंगे तब संगीत सोम जी को 40% वोट गिरा। अच्छा। और आपका अतुल प्रधान जी को क्लोज टू 31% 32% वोट गिरा, तो एक 7% वोट का डिफरेंस था। और बीएसपी का मुस्लिम कैंडिडेट को अच्छा वोट मिला था, वहां उस टाइम में भी मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया था। अच्छा, तो ये सिचुएशन था। और अब क्या स्थिति है? अभी जो स्थिति है, देखिए, एक तो चीज क्या है, हम लोग जब इस कॉन्स्टिट्यूंसी घूम रहा था तो अतुल प्रधान 2 बार हार गया। हाँ। तो गुर्जर कम्युनिटी में क्या है, भाई 2 बार हार गया, इस बार जीता है, इस बार तो जिताना ही पड़ेगा। अच्छा, तो एक गुर्जर वोट काफी कंसोलिडेट लग रहा है। सेकंड क्या है, बीएसपी का अतुल प्रधान गुर्जर समुदाय से आता है। हाँ, अतुल प्रधान गुर्जर समुदाय से आता है और संगीत सोम राजपूत कम्युनिटी से आता है। तो और बीएसपी का क्या है, जाट कैंडिडेट है, इसीलिए क्या है मुस्लिम कम्युनिटी भी लग रहा है काफी हद तक आपको एसपी कैंडिडेट का पीछे लग रहा है। तो 1 लाख मुसलमान हो गए, उसके अलावा जाट और गुर्जर हो गए, तो फिर तो यहाँ पर संगीत सिंह सोम के लिए कोई चांस बचता ही नहीं। तो इसीलिए क्या है, देखिए अभी संगीत सोम जी का जो आपका यूनिक फीचर्स है, ही इज अ वेरी। एक बार हम बता दें दादा कि संगीत सिंह सोम 2012 2017 दोनों में जीते थे, जैसा हमने अभी आपको बताया, और उस समय वो अपने तीखे भाषणों के लिए बहुत मशहूर हो गए थे। आप कुछ कह रहे थे दादा? हाँ, तो अभी देखिए उधर क्या है, एक तो उनका तीखे भाषण था और साथ में क्या है, आरएलडी बीएसपी का 2012 में जो कैंडिडेट था मुस्लिम कैंडिडेट, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी का वोट लेने के लिए वो भी थोड़ा सा तीखे भाषण देता था। अच्छा, तो ये चलते हुए संगीत सोम जी का उस टाइम में फायदा हुआ था। अभी देखिए कैंपेन तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये फर्स्ट फेज में इलेक्शन है, क्योंकि आज ही अभी खबर आई थी थोड़ी देर पहले कि चुनाव आयोग ने कहा है कि 11 तारीख तक रियल कैंपेन नहीं होगा, जो भी होगा वर्चुअल होगा और 1000 लोगों के साथ आप सभा कर सकते हैं मैदान में, और कमरे के भीतर 500 से ज़्यादा आपके साथ लोग नहीं हो सकते। हाँ।
तो इसलिए क्या हो रहा है सर, आपको समझ लीजिए जो इतना जो रिलीजियस जो आपका गर्मा गर्मी वो नहीं हो पा रहा है जी। 2 बार का एंटी इनकम्बेंसी है। और अतुल प्रधान का पीछे इस बार गुज्जर कम्युनिटी बहुत स्ट्रांगली है। एक भाईचारा का नाम में भाई 2 बार हार गया था। तो जाट और गुर्जर और मुस्लिम का भाईचारा यहाँ तैयार हो रहा है। देखिए जाट समुदाय का थोड़ा डिवीजन होगा, अच्छा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही ऐसे नहीं, बहुत जाट समुदाय में बहुत ही एक्सेप्टेबल है, मतलब अतुल प्रधान जी और संगीत सोम जी बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। बीएसपी का जाट कैंडिडेट है, लेकिन जाट समुदाय फार्मर प्रोटेस्ट के लिए और जैन चौधरी फैक्टर के लिए इनको थोड़ा ज्यादा गिरेगा, लेकिन ऐसे पूरा कॉन्सोलिडेट होगा ऐसा नहीं लग रहा है। तो जाट वोट आप कहते हैं थोड़ा बटेगा, लेकिन मुस्लिम और गुज्जर काफी कॉन्सोलिडेट होगा। और ये वोट ही आप समझ लीजिए 1,40,000 का करीब आ जाता है, ठीक है। और इसमें आप समझ लीजिए 70% वोटिंग होगा, तो समझ लीजिए 70,000 और 30,000, तो 1 लाख वोटिंग हो जाएंगे, ठीक है। इसमें इनको मेजोरिटी वोट मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर दलित वोट भी यहाँ पर 20% का करीब है, 50,000 है। बिल्कुल। अगर दलित वोट इस बार बीजेपी में मूव, ऐसे कुछ मूवमेंट अगर होता है, तभी संगीत सोम जी ये सीट बचा पाएंगे मेरा हिसाब से। अच्छा। अगर वो मूवमेंट नहीं होता है, जो दलित वोट चैनल बीएसपी नहीं तो चंद्रशेखर आजाद, इसमें कुछ गिर गया, और ये आपका मुस्लिम, आपका गुर्जर और थोड़ा सा जाट कम्युनिटी वोट अगर अतुल प्रधान जी कंसोलिडेट कर लेंगे, तो उनको काफी एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है डॉक्टर बाबू, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ का चुनाव का इतिहास जो सरधना का वो जान लेते हैं, जो कि हमें भी यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए आ गया सरधना में जो चुनाव का इतिहास है, उसके अनुसार बीजेपी के संगीत सोम, जैसा हमने आपको बताया, 2012 और 2017 में सरधना विधानसभा में चुनाव जीते थे। 2017 में संगीत सोम ने अतुल प्रधान को ही 21,000 वोटों से ज़्यादा वोटों से हराया था। और यहाँ ये दोनों जो 2012 और 2017 है, उस समय मुस्लिम वोट विभाजित हो गया था, क्योंकि आरएलडी और एसपी अलग लड़े थे। आरएलडी और कांग्रेस के बीच में अलायंस था। 2022 में मुस्लिम वोट विभाजित होने की उम्मीद नहीं है, ऐसा हमारे डाटा बाबू का प्रेडिक्शन है। और ये इस बार बहुत संभव है समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़ेगा, ये हमारे डाटा बाबू बता रहे हैं हमको। और अगर अतुल प्रधान को मुस्लिम प्लस गुर्जर और जाट वोट पड़े, तो मुकाबला उनके हक में जाएगा, यानी कि बाजी इस समय पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ जाती हुई लग रही है। ऐसे में बताइए, संगीत सोम जो 10 साल से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, उनके पास क्या विकल्प बचता है? नहीं, मैं आपको बोला एक ही चीज़ है, देखिए उनको गुज्जर वोट गिरेगा नहीं बहुत ज़्यादा, उनको मुस्लिम गिरेगा नहीं। अगर दलित वोट जो 50,000 का करीब है, और कोई जाट वोट और राजपूत वोट, तो राजपूत वोट देखिए उनको पूरा गिरेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं। इसलिए राजपूत संख्या है 45,000 में, ठीक है। तो क्या उनको जो चाहिए, दलित वोट अगर कंसोलिडेट होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट डिवीजन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए क्या है, दलित वोट उनको अगर ले पाएंगे, तभी ये सीट कुछ अलग तरीके से आपका इक्वेशन बनता है। बहुत ही स्लिम चांस है कि वो इस बार कुछ बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो माहौल है उसके हिसाब से एसपी इस चुनाव क्षेत्र में सबसे आगे मजबूत दिख रही है। नहीं, आगे है, मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए ये सब सीट क्या होता है, फाइनली थोड़ा सा रिलीजियस लाइन कभी कभी आ जाता है। मैं बोल रहा हूँ एडवांटेज एसपी का है। ठीक, छपरोली में अगर आपको जैसे देखेंगे, जो अगर पुराना अगर जो एपिसोड में देखेंगे, छपरोली में क्या बोला था, जो आरएलडी कंफर्टेबली प्लेस्ड है, ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा। ये सीट में क्या है, जो हाँ एसपी आगे है, लेकिन अभी भी संगीत सोम जी मतलब कुछ अगर दलित वोट खींच पाएंगे तो इक्वेशन बदल सकता है। तो संगीत सोम को दलित सपोर्ट की जरूरत होगी, नहीं तो एसपी अभी आगे चल रही है, ऐसा हमारे डाटा बाबू का कहना है। सीटी गणित में आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की बाकी सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।